हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में ना 100% गारंटीड है कि यहाँ से पूछा जाएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड एक एक करके सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाई, सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं इनमें से किसके द्वारा? कटिंग ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग, प्लांटिंग ट्रीज या फिर एक्सेसिव माइनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लांटिंग ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा के आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एजेंडा 21। एजेंडा 21 को लेके इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है कि इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब इसका एम है कि ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करे। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। एजेंडा 21 को लेके ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद बी दिया गया है कि इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। तो ग्लोबल कॉपरेशन के थ्रू इन सब चीज़ों का संरक्षण करना या फिर इन सब चीज़ों से लड़ना, ये भी एजेंडा 21 में है। तो ये भी ऑप्शन बी सही है। ए और बी दोनों अभी तक सही आया है। सी नंबर में है कि वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड नॉट ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। तो एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ होना चाहिए था, यहाँ पे नॉट लगा दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत दे दिया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। ये ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, डी वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ नॉट लगा दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है? सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, पेट्रोलियम या हाइडल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण इनमें से क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या ओवर ग्रेजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इनमें से किस टाइप का रिसोर्सेज है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, बायोटिक रिसोर्स है या फिर नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी क्या है? नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड। इनमें से किस स्टेट्स में ब्लैक सॉइल पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में या झारखंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में, ठीक है। गुजरात में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत कितना प्रतिशत जो लैंड है वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है? 33%, 22.5%, 30% या 36%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 33%। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। इंडिया का टेरिटोरियल वाटर इनमें से कितने डिस्टेंस तक एक्सटेंड है, यानी फैला हुआ है? 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, 19.2 माइल्स तक या 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 नॉटिकल माइल्स तक। क्वेश्चन नंबर 9 है द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। टोटल डिग्रेडेड लैंड हमारी कंट्री का इनमें से कितना है? 133 मिलियन हेक्टेयर्स, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर 130 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ काउज्ड सेवर लैंड डिग्रेडेशन। गुजरात, झारखंड, केरला और उत्तरांचल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। क्वेश्चन दिया गया था कि इनमें से किस स्टेट्स में जो माइनिंग है, माइनिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा हो। तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड में माइनिंग के वजह से लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है रेड सॉइल्स इज मोस्टली फाउंड इन। रेड सॉइल इनमें से मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है?
पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अपर गंगा प्लेन्स, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, या फिर नन ऑफ द अबव, उनमें से कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, रेड सॉइल रेडिश कलर का होता है इनमें से किसके कारण? तो हाई क्ले कंटेंट के कारण, प्रेजेंस ऑफ कांकर नोड्यूल्स इन द सब सॉइल के कारण, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण, या फिर हाई मॉइस्चर कंटेंट के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन के डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन एंड डिफ्यूजन के कारण रेड सॉइल रेडिश कलर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को इनमें से और क्या कहा जाता है? बांगर, खादर, रेगुर या ह्यूमस। तो राइट आंसर होगा इसका रेगुर, ब्लैक सॉइल को रेगुर भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लेटराइट सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लेटराइट सॉइल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है इनमें से क्या ग्रो करने के लिए? राइस, व्हीट और मस्टर्ड, टी, कॉफ़ी एंड कैस्यू नट, पल्सेस, शुगर केन एंड रेजिन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टी, कॉफ़ी और कैस्यू नट के लिए लेटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस में रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, बायोटिक एंड बायोटिक में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी में, या फिर पोटेंशियल एंड रिजर्व्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बायोटिक एंड अबायोटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, इसमें से कौन सा कम्युनिटी ऑन रिसोर्स नहीं है? ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, या प्राइवेटली ओन्ड हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राइवेटली ओन्ड हाउस। क्वेश्चन नंबर आगे 17 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में इसमें से किस क्रॉप को ग्रो किया जाता है? राइस को, व्हीट को, कॉटन को, या फिर टी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉटन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनरियो इन ब्राज़ील, ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो में पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड हुई थी। तो कब हुई थी? अगस्त 1991 में, अगस्त 1992 में, जून 1991 में, या फिर जून 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जून 1992 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, लेटराइट सॉइल इनमें से किस प्रोसेस द्वारा फॉर्म होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस द्वारा, लीचिंग प्रोसेस द्वारा, या फिर डिपोजिशन प्रोसेस द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लीचिंग प्रोसेस के द्वारा लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू सॉइल इरोजन, इनमें से किसके वजह से सॉइल इरोजन होता है? कंटूर प्लॉफिंग के वजह से, टेरेस फार्मिंग के वजह से, डिफॉरेस्टेशन के वजह से, या मिक्स्ड क्रॉपिंग की वजह से। तो राइट आंसर इसका होगा डिफॉरेस्टेशन के वजह से। तो 20 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। थैंक यू, बाय बाय।